एंड लॉस कहानी की शुरुआत में फ्रैंक नाम की एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी मतलब लेकर एक इनएक्टिव माइंड के बाहर पहुंच जाता है। दरअसल ये माइंड कई सालों से बंद है बैंक के साथ। उसका 7 साल का बेटा एडमिन भी होता है और तभी एडमिन को नीचे से माइंड से कुछ आवाज आती है और ही बात वह अपने पिता को बताता है, लेकिन उसके पिता उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और अपने साथी के साथ नीचे माइंड में चले जाते हैं। और जब लगातार आगे बढ़ रहे होते तो ने भी आवाज आना शुरू हो जाती है और अगले पर लेकर उन पर हमला करता है, जिसकी आवाज बाहर रेंड का बेटा सुन लेता है और वह अपने पिता को देखने के लिए माइंड के अंदर आ जाता है। और इस घटना के 3 हफ्तों बाद हम एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम लुक लुक। स्कूल में सब बच्चे परेशान करते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद वह शहर में इधर उधर घूमता रहता है। वह छोटे मोटे जानवरों का शिकार करता है, जिसके बाद वह वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद दिखाया जाता है कि लोकेश ने एक दरवाजे को पूरी तरह से लॉक किया है, जिसके अंदर से जीत की आवाज आ रही होती है। साथ ही कोई दरवाजे को धकेल रहा होता है। लोकेश बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इसके बाद वह अपने परिवार की फोटो देखना और उदास हो जाता है। अगले दिन जब स्कूल जाता है तो उसकी क्लास टीचर, जिसका नाम क्यों लिया है, उल्लू कैसे कह दे कि तुम सब बच्चों को कोई कहानी सुनाओ, और अब रुके सबको बताता है कि एक शहर में 3 भालू रहते थे जो बहुत खुश थे। वह बहुत अच्छा परिवार थे, लेकिन अचानक से 2 भालू बदल गए, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए और जिस तरह से लोग सी कहानी सुना रहा होता है, जो लगता है जैसे वह अपने बारे में बात कर रहा है। क्लास के बाद स्कूल में एक बार फिर से लोकेश को बच्चे उसके क्लासमेट परेशान करते और तभी वहां पर जूलिया जाती है, जूनियर से बचाती और डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां पर डॉक्टर देखते हैं कि उसकी बॉडी में कई सारे जख्म के निशान हैं और उसकी मदद करना चाहती है। वापस घर आ जाती है, जहां पर उसके भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम पॉल है और को एक अपराधी समझती है, क्योंकि जब छोटी थी तो उसके पिता उसे यूज किया करते थे, उसका शोषण करते थे और उसे अपने भाई की जरूरत थी तो उसका भाई घर छोड़कर चला गया था और अब उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। जो कुछ भी हुआ था वह नहीं चाहती कि किसी और बच्चे के साथ भी ऐसा ही हो, इसीलिए उसकी मदद करना चाहती है और वह उसे उसने स्टोन के अंदर ले जाती, उसे खाना और उससे उसके भाई के बारे में पूछती है। मुकेश कहते हैं कि मेरा भाई हमेशा मेरे पिता के साथ रहता है, और जब उसके पिता के बारे में पूछती है तो लुकस वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे एक मरा हुआ जानवर मिलता है जिसे वह अपने साथ ले जाता है। वही जूलिया लोकेश के घर में कई बार कॉल कर चुकी होती है, लेकिन किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया होता, इसीलिए अब उसके घर पहुंच जाती है और जैसी हो दरवाजे के पास आती है तो उसे वहां पर बहुत ही भयानक आवाजें सुनकर वह डर जाती है और यहाँ से वापस चली जाती है। वही लोग सब उस कमरे में जाता है जहाँ से हमेशा आवाज आती थी और जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके पिता फ्रैंक अभी जिंदा है। दरअसल उस जानवर के अटैक करने के बाद वह वापस घर आ गए थे और उन्होंने अपने आप को इस कमरे में ब्लॉक कर दिया। उनके साथ उनका छोटा बेटा भी होता है। दरअसल उस जानवर ने उस पर भी अटैक किया था और अभी दोनों के दोनों इन्फेक्टेड है, यानी कि दोनों उसी जानवर की तरह बन चुके हैं और अपने भाई के लिए जिस तरह मिलता है उसे यहाँ पर ले आता है और इसके बाद उस कमरे के अंदर जहाँ पर वह अपने पिता और भाई को मारते कर जल्दी से वापस आता और दरवाजा बंद कर देता है। वहीं जूलिया का भाई पुलिस ऑफिसर है, उसके साथ ही मिलती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उनके साथ उस्मा इनके अंदर गया था और अब वह अपने साथी के साथ एक बार फिर से माइंड के अंदर जाता है, जहाँ पर उन्हें टूटा हुआ सिंह भी मिलता है जो कि किसी भी जानवर का नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में जूलिया को दिखाया जाता है जो लुकस के देश को चेक करती है और वहां पर उसे उसकी ड्राइंग बुक मिलती है जिसमें बहुत ही खतरनाक भयानक चित्र उसने बनाए होते हैं और को लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती कि मुझे लगता है कि लुकस किसी न किसी परेशानी मुसीबत में है। इसीलिए स्कूल खत्म होने के बाद प्रिंसिपल लुकस के घर जाती है। उस वक्त घर पर नहीं होता और तभी उसे घर के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आती है और वो दरवाजा खोलकर उस कमरे के अंदर आ जाती है जहां पर लुक का भाई और उसके पिता है। वह सबसे पहले उसके भाई को देखती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, पर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती पीछे से
लूट के पिता उस पर हमला करके उसे मारने नहीं, और अब हमें दिखाया जाता है कि उसके पिता के शरीर से एक अजीब सा चांद निकलता है। वहीं लुक्स को जंगल में दिखाया जाता है, जो अपने पिता और भाई के लिए मांस ढूंढ रहा होता है। तभी वहां पर उसके स्कूल के साथ ही आ जाता है, जो हमें स्कूल में परेशान किया करता था और उसको एक बार फिर से परेशान करने लगता है जाती है। और जब वहां पर एक बहुत ही भयानक रस के साथ ही के ऊपर हमला कर देता है, अपने घर आ जाता है, जहां पर अपने घर के बाहर वह प्रिंसिपल की गाड़ी को देखना है और उसके पिता और भाई को होना चाहिए था। यहाँ पर कोई भी नहीं होता, खून होता है, साथ ही कमरे की खिड़की टूटी हुई होती है। रुक जाता है कि उसके पिता ने उसकी प्रिंसिपल को मार दिया है और पेड़ के ऊपर जो लिखा था, और अब लुकस किसी परेशानी में ना फंस जाए इसीलिए प्रिंसिपल की गाड़ी को कवर कर देता है। वहीं अगले दिन स्कूल में जूलिया का भाई पहुंच, जो कि पुलिस ऑफिसर है, वह आता है क्योंकि प्रिंसिपल पिछले एक दिन से गायब है। जूली उसे बताती है कि मैंने प्रिंसिपल कुल्लू केस की परिवार के और उसके बारे में बताया था, हो सकता है कि वह उसके घर पर गई हो। जूनियर क्लास में देखती है जहां पर लुकस होता बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और वह अकेली उसके घर चली जाती है, जहां पर घर के बाहर उसे प्रिंसिपल की गाड़ी दिख जाती है और वह अपने भाई पॉल को कॉल करके इस जगह बुला लेती है। पहुंच जब उस कमरे में जाता है जहां पर प्रिंसिपल को मारा गया था, वहां पर उसे प्रिंसिपल और लोकेश के पिता की डेड बॉडी मिलती है, जिसके अंदर से हो क्रिश्चियन निकलकर यहां से भाग चुका है। वहीं कुछ देर बाद यहां पहुंचता है तो उसे अपने गले से लगा ले। तू जानती है कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहां पर डॉक्टर है, करती है कि एक बार ठीक हो जाए तो उसे अपने साथ रहेगी, क्योंकि उसके साथ भी बचपन में कुछ ऐसा ही हुआ था, इसीलिए हमदर्दी होती है। और उसका भाई एक आदमी से मिलने जाते हैं, जो उसे वह सीन दिखाते हैं जो जूलिया के भाई को गुफा के अंदर मिला था, साथ ही यहाँ पर दिखाती है। और दोनों चीजें देखने के बाद भी बताता है शैतानी जानवर है जिसका नाम है, और जिस पर भी हमला करता है वह खुद भी इंडिगो की तरफ जाता है। वह किताब में भी दिखाता है और बताता है कि इसे तभी मारा जा सकता है जब भी बहुत कमजोर हो जाए, उस वक्त का दिल निकाल कर तो मैं भी इसकी मौत हो सकती है। नहीं तो इस आदमी की बात बिल्कुल विश्वास नहीं होता और हो यहाँ से निकल जाता है। और जब भी रास्ते में होते तभी पॉल को बताया जाता है कि जंगल में एक बच्चे की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिली है और यह वही बच्चा होता है, परेशान कर रहा था और उस पर हमला किया था। अब ठीक हो जाता है और उसे अपने घर ले आते हैं। उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में पूछती है कि मेरे पिता और मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। और अभी यहाँ पर हमें उसी क्रीचर की आवाज सुनाई देती है। घर के बाहर सिक्योरिटी के लिए ऑफिसर भी होता है, जो आवाज का पीछा करते हुए टूर में पहुंच जाता है, जहां पर उसके भाई को देखता है और तभी पीछे से वार किया जाता है, यानी कि पुलिस ऑफिसर को मार देता है। यहाँ पर भी आ जाता है और जब उसके दरवाजे खुला हुआ देखता है तो उसके अंदर जाता है, जहां पर उसका भाई बॉक्स के अंदर दिखता है और तभी पीछे से एक बार उस पर हमला करता है, दूर जाकर गिरता है, जख्मी हो जाता है और एक बार फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन वहीं पर एक लोहे की रॉड होती है और वहां से भाग जाता है। इस जगह से निकल चुका होता है, वहीं आ जाती है जहां पर होती है, कितनी है वहां से गायब है। ढूंढने के लिए अपने भाई के साथ सीमा के बाहर पहुंच जाती है, जहां पर सबसे पहले उसके पिता और उसके साथ ही उसके भाई पर हुआ था। भाई दिख जाते जो पूरी तरह से डरे हुए होते हैं और यहाँ पर बिंदी को भी होता है, जिसके चेहरे पर अब भी लुकस के पिता फ्रैंक का चेहरा होता है। और भिंडी को अब जूलिया की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन उसके पास कान होते हैं जिससे गोलियां चला देती है, पर यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है इसीलिए उन निशाना सही से नहीं लगा पाती और अगली पल भिंडी को उसके पीछे आ जाता है, उस पर हमला करता है जिससे उन नीचे गिर जाती है, जला देती है जिसे रोशनी होती है और भिंडी को रोशनी से और आप से डर कर पीछे होने लगता है। और इसका फायदा उठाकर जूलिया कई बार उस पर रॉड से वार करती है और लुकस भी पीछे से आकर उसे चाकू से वार करता है। इंडिगो के अंदर अभी फ्रेंड की याद होती है और जब अपनी बेटी को देखता है तो पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर वह चाकू से पीछे से उसके दिल को निकालकर नष्ट कर देती है,
जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब इंडिगो की आत्मा निकल के छोटे भाई के शरीर में चली जाती है। होती है आत्माओं को एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजता है। जब भी उसका एक शरीर खत्म होने वाला होता है तो वह दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है जिसे उसने इन्फेक्टेड किया होता है, जिस पर उसने हमला किया होता है। और यहाँ पर उसके भाई को दिखाया जाता है जो अब शुरू हो जाता है, उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ती है, सामने आ जाता है ताकि उसके भाई को मारे पर जाती है कि हमारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और मुकेश के छोटे भाई को भी मारकर इस राह को यानी कि वो की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। और उसके पॉल को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे होते हैं कि अपने साथ ही रखेंगे, इस बात के लिए राजी हो जाता है। इसके बावजूद यहाँ से निकल जाते हैं और इनके को खांसी आती है और उसके मुंह से काले रंग का पदार्थ निकलता है यानी कि आत्मा है जो पॉल के अंदर है और जल्दी वह पूरी तरह से बदल जाएगा। पूरी कहानी IMDb पर की रेटिंग है 5.9। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।